हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वंदना ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कुछ और भौतिक राशियों की क्या पढ़नी है हमको, विमा। साथ ही हम पढ़ेंगे उनके अनुप्रयोग, बीमे सूत्र के अनुप्रयोग। क्लियर। देखिए, भौतिक राशि एक लेते हैं हम शांता गुणांक। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा की साइन से। किसकी साइन से? ईटा। होता क्या है, शान वर्ग बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। शान वर्ग अपॉन क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। बल m1 l1 t-2, ये आप पढ़ चुके हो पहले। क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, जिसकी हम पढ़े l2। वेग प्रवणता की भी मैं आपको पढ़ा चुके हैं हम, t-1। सॉल्व कर लो। m1 आधार दोनों का समान है, नीचे से पावर ऊपर गई माइनस, आधार समान है, नीचे से माइनस वाली ऊपर गई प्लस। क्लियर है? सॉल्व करो। m1 l-1 t-1, ये इसकी क्या आ गई, विमा। चाहो तो इसी से मात्रक निकाल लो। इसी से क्या निकाला है, मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर, पावर -1 सेकेंड माइनस। यहां से निकालोगे बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, वेग प्रवणता वेग बटे दूरी, वेग बटे दूरी। वेग का क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकेंड। नीचे दूरी का क्या आएगा, मीटर, मीटर से मीटर। सॉल्व करोगे न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। एक ये है। तो आप किसी से भी मात्रक या विमा की क्या कर सकते हैं, गणना। सेकेंड नियम में दाब ऊर्जा, दाब ऊर्जा होती है पीवी, दाब इंटू आयतन। है क्या ये, ऊर्जा। सूत्र अलग है पीवी, लेकिन पीछे को मैंने बोल चुका कि ऊर्जा कोई सी भी हो, विमा क्या निकलेगी, समान। दाब क्या, m1 l-1 t-2। आयतन हो गया l3। सॉल्व कर लो, m1 l2 t-2। आंसर भूल रहा है। क्लियर है? फिर लिखते हैं प्रत्यानयन बल नियतांक। कि वैसे ये करा चुका हूं आपको पीछे, बल बटे विस्थापन, बल बटे विस्थापन m1 l1 t-2 अपॉन l1। n से l कैंसिल होगा तो m1 l0 t-2। किसकी वीडियो बताई थी मैंने आपको, प्रस्थ तनाव की। ये हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं। अगला लेते हैं हम जड़त्व आघूर्ण। आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या पढ़ते हो, किलोग्राम, दूरी का मीटर और स्क्वायर। क्लियर। अगर मैं इसकी विमा निकालू m1 n2, ये इसकी क्या निकलेगी, विमा हो गई। यदि हम स्टार्ट पढ़े प्लांक नियतांक, क्या करना है, प्लांक नियतांक। ये होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। क्या होता है, ऊर्जा बटे आवृत्ति। ऊर्जा की विमा m1 l2 t-2। आवृत्ति आवर्तकाल का व्युत्क्रम, सॉल्व कर लो, m1 l2 t-1। आवृत्ति 1 बटे आवर्तकाल, ये हो गई आपकी प्लांक नियतांक की। फिर लेते हैं हम विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा को S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है ऊष्मा
बटे द्रव्यमान इंटू ताप में वृद्धि। ऊष्मा जूल, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन। ये तो इसका हो गया मात्रा। विमा ऊर्जा या ऊष्मा m1 L2 T-2, द्रव्यमान m1, ताप को मैंने किससे दर्शाया, K से। m से n क्या होगा, कैंसिल, क्या आ जाएगा L2 T-2 K-1, L2 T-2 K-1 किसकी आ गई है, विशिष्ट ऊष्मा की। क्लियर। चलिए अगला लिखते हैं विशिष्ट ऊष्मा धारिता। इसको कैपिटल एस से दर्शाते हैं। ये द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा होता है। तो द्रव्यमान की अभी भी पढ़ी आपने m1, विशिष्ट ऊष्मा की L2 T-2 K-1। सॉल्व कर लो, m1 L2 T-2 K-1। फिर लेते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण मिलेगा, कैपिटल जी। होता क्या है, बल इंटू दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। बल का मात्रक, अगर आपको इसका मात्रक पढ़ना है, न्यूटन, दूरी का मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। यदि आपको इसकी क्या पढ़नी है, विमा निकालनी है, विमा देखनी है, बल्कि m1 L1 T-2, इसकी L2 हो जाएगी, मीटर या L स्क्वायर है, द्रव्यमान या kg की m होगी, उसके क्या चल रहा है, स्क्वायर, पावर क्या चल रही है 2। सॉल्व करो, m1 1 और 2 कितने हो गए 3। सॉल्व, m नीचे से ऊपर भी तो जाएगी, 1 - 2 L 1 + 2 T - 2। सॉल्व कर लो, m - 1 L3 T - 2। ये किसकी निकाल ली हमने, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। यहां तक आ गया। गुप्त ऊष्मा रिप्रेजेंट करेंगे इसे L से। ये होता है ऊर्जा बटे द्रव्यमान। तो ऊर्जा का मात्रक जूल अपॉन किलोग्राम। अगर हम इसकी क्या निकालेंगे, विमा m1 L2 T-2 और द्रव्यमान की क्या हो गई m1। सॉल्व करो, L2 T-2, ये किसकी आ गई आपकी, गुप्त ऊष्मा की। किसकी मिला है हमारा, वोल्टेज मान नियतांक। वोल्टेज मान नियतांक क्या होता है, ऊर्जा बटे ताप। तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो गया जूल, ताप का क्या हो गया आपका केल्विन, ताप का क्या हो गया आपका केल्विन। विमा निकालोगे m1 L2 T-2 और ताप की क्या होगी K1। सॉल्व करो, m1 L2 T-2 K-1। यही है। किसकी पढ़ी है ये वाली हमने, अगर ध्यान है तो ये किसकी पढ़ी, ऊष्माधारिता की। किसकी पढ़ी अभी अभी, ऊष्माधारिता। यानी ऊष्माधारिता और वोल्टेज मान नियतांक की क्या होती है, समान। अगला लेते हैं बहने की दर। यानी बहना क्या बहता है, द्रव, द्रव का क्या होता है आयतन।
बहता क्या है, द्रव, द्रव का क्या होगा आयतन, दर यानी नीचे क्या बता दिया मैंने, समय, तो L क्यूब T माइनस 1, ये किसकी होगी, बहने की दर की होगी। फिर लेते हैं ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को, यानी ऊर्जा बटे क्या आ जाएगा, आयतन। ऊर्जा की विमा m1 L2 T माइनस 2 और आयतन की हो गई L क्यूब, सॉल्व कर लो, m1 L माइनस 1 T माइनस 2, m1 L माइनस 1 T माइनस 2, ऊर्जा बटे आयतन। किसकी है ये, किसकी पढ़ी है आपने, दाब की। किसकी पढ़ी है, प्रत्यास्था गुणांक की। किसकी पढ़ी है, प्रतिबल की। तो प्रतिबल की विमा ऊर्जा घनत्व क्या होगी, बराबर, दाब की विमा भी किसके बराबर है, ऊर्जा घनत्व के। अब ये तो हो गई नॉर्मली हमारी विमाएं या बीवीएस सूत्र। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बीमीय समानता का सिद्धांत क्या है। बीमीय समानता का सिद्धांत कहता है कोई समीकरण दे दिया, कोई भी आपको सूत्र दे दिया, उसके एलएचएस पार्ट्स की जो भी विमा होगी वो एलएचएस के एवरी पार्ट्स की विमा की क्या होती है, बराबर होती है। इसे हम क्या कहते हैं, बीमीय समानता का सिद्धांत। जैसे आपको दे दिया B बराबर U प्लस एटी, तो ये B वेग है, इसमें वेग की विमा है, U भी हमारा प्रारंभिक वेग है, ये भी एक वेग की, एटी त्वरण को हमने समय से क्या किया है, गुणा किया है, तो इन दोनों के गुणा से जो विमा निकलेगी इन वेग की विमा की क्या आएगी, बराबर आएगी। यानी बीमीय समानता का सिद्धांत कहता है कि एलएचएस पार्ट्स हो चाहे आरएचएस पार्ट्स हो, उसके जितने भी कंपोनेंट्स है, जो भी हमने पार्ट अलग अलग किए हैं, सबकी विमा एक दूसरे की क्या होती है, समान होती है। इसे हम बीमीय समानता का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर। तो इसी के बेस पर दो तीन हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। बी बराबर एल्फा प्लस बीटा टी, एल्फा प्लस बी, फाइंड आउट, आपको ज्ञात करना है एल्फा और बीटा की विमा। क्या फाइंड आउट करनी है, एल्फा तथा बीटा की विमा। तो मैंने बोला ये वेग है तो ये भी क्या है, वेग है, ये वेग है तो ये पूरा पार्ट भी क्या है, वेग है। तो एल्फा बराबर क्या लिख दिया, बी, यानी एल्फा की विमा तो क्या होगी, L1 T माइनस 1। दूसरा हमने क्या लिख दिया, बीटा टी बराबर बी, तो बीटा बराबर क्या हो गया, बी बाई टी। डी की विमा तो होगी L1 T माइनस 1, समय की विमा क्या हो गई, T1, सॉल्व करोगे L1 T माइनस 2। क्लियर आ गया समझ में। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन लो, P प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, बी माइनस बी इक्वल टू आर। आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी की विमा क्या करनी है, ज्ञात। स्मॉल ए और स्मॉल बी की विमा क्या करनी है, ज्ञात। जब P तो है आपका दाब और B आपका क्या है, आयतन। P क्या है, दाब, B क्या है, आयतन। तो देखो ये दाब है तो दाब में किसको जोड़ेंगे, दाब को जोड़ सकते हैं। तो A अपॉन बी स्क्वायर की विमा P की विमा के बराबर होगी, तो A बराबर क्या हो जाएगा, PV स्क्वायर। A बराबर क्या होगा, PV स्क्वायर। तो A निकालना है, दाब की क्या पढ़ाई है, M1 L माइनस 1 T माइनस 2। B क्या है, आयतन, आयतन की क्या पढ़ाई है आपको, L क्यूब स्क्वायर को स्क्वायर। तो क्या हो गया, M1 L माइनस 1 T माइनस 2, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, L की पावर 6, सॉल्व करो, M1 माइनस 1 प्लस का 6 T माइनस 2, सॉल्व किया, M1 L5 10 माइनस 2। क्लियर है, ये किसकी निकल गई हमारी, A की। और ये आयतन में से आई क्या घट रहा है, B, आयतन में आयतन को जोड़ेंगे तो B की स्मॉल b की विमा इसके बराबर हो गई, यानी स्मॉल b की विमा क्या हो गई आपकी, क्लियर है। देखिए x बराबर आपको दे दिया AT प्लस BT स्क्वायर प्लस C।
आपको ए बी सी इन तीनों की क्या फाइंड आउट करनी है, विमा क्या ज्ञात करनी है, x जहां दूरी है, t क्या है, समय। तो x है वो at के बराबर हुआ, x है dt स्क्वायर के बराबर हुआ, x है c के बराबर। क्लियर है? तो यहां c की तो हमारी डायरेक्ट आ गई L1, यहां से मैंने क्या निकाला, a x बाई टी हो जाएगा। क्लियर है? t नीचे ले गए अपॉन में, तो L1 तो इसकी हो गई, समय की क्या हो गई, t1 सॉल्व आउट कर लिया, L1 t माइनस 1। इससे क्या निकाला मैंने, b x अपॉन टी स्क्वायर, x की l t की t पावर क्या है 2, तो सॉल्व कर लिया L1 t माइनस 2। ये लीजिए, ये किसकी निकल गई हमारी, एबीसी की। एक और देखो, P इक्वल टू, P मीन प्रेशर, इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस बीटा टी प्लस गामा डी माइनस पी, गामा डी माइनस टी। डी की जगह इसमें भी हम डेल का यूज ले लेते हैं। किसका यूज ले लेते हैं, डेल का। आपको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा बीटा गामा डेल, इन सब की क्या निकालनी है आपको, विमा। पी यहां पर हमने क्या बोला है, दा। तो पहला हो गया अल्फा एक्स बराबर पी, तो अल्फा बराबर पी बाई एक्स है। पी की हमने क्या पढ़ी है, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। x क्या है, विस्थापन मीन्स L1 सॉल्व कर लो, m1 l माइनस 2 t माइनस 2। ये तो हमारी हो गई अल्फा। सेकंड लेते हैं हम बीटा, तो P इक्वल टू क्या हो गया, बीटा टी, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, P बाई टी। प्रेशर की आपको क्या पढ़ाई, m1 l माइनस 1 t माइनस 2। टाइम की क्या हो गई आपकी, t1 हो गई। सॉल्व कर लिया, m1 l माइनस 1 t माइनस 3, ये हो गया हमारा बीटा। अब देखो ये डेल में से क्या घट रहा है, t, दोनों ये वैसे तो बराबर है, p इक्वल टू आप ऐसे है गामा अपॉन डेल माइनस टी। अब यहाँ गामा भी निकाल रहा है, डेल भी निकाल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने, समान राशियों को हम जोड़ सकते हैं या क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो डेल में से टी घट रहा है, यानी जो डेल की विमा है वो किसके बराबर है, टी की विमा के। तो डेल आ गया आपका t1, डेल क्या आ गया आपका t1। क्लियर है? अब बचा क्या मेरा, गामा। क्या बचा, गामा। तो हम यहां कर रहे हैं, तो P तो मेरा दाब है, ये तो मैंने लिख दिया m1 l माइनस 1 t माइनस 2 लिख दिया। गामा आपको फाइंड आउट करना है। अब ये भी समय है, ये भी समय है, यानी एक तरीके से t1 माइनस t1, t1 माइनस t1। अब t1 माइनस t1 करते हैं, तो इस दोनों में आपको पता है t1 कॉमन है, क्या आएगा 1 माइनस 1, जो क्या आएगा 0। अब सोच सकते हो कि 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 लिखेंगे, लेकिन ये तो एक प्योर नंबर है, लेकिन ये क्या है, ये क्या है, विमा। विमा को हम प्योर नंबर से गुणा करेंगे 0, तो इस प्योर नंबर को तो हम हटा देते हैं, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो आप लिख सकते हो इसे m1 l माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल टू गामा अपॉन t1। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, और इसको t1 से क्या कर देना, गुणा, और आपकी विमा क्या होगी पता चल जाए। क्लियर है? एक को देखिए, y इक्वल टू आपको दे रखा है a साइन अल्फा टी प्लस बीटा टी, अल्फा एक्स लिख दो,
प्लस बीटा टी माइनस का गामा। फाइंड आउट द अल्फा बीटा एंड गामा डायमेंशन। आपको फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा और गामा के। अब ये पता है कि साइन होता है, साइन के आगे क्या आता है, थीटा आता है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन, यानी ये पूरा पार्ट्स किसके इक्वल है, थीटा। यानी हम लिख सकते हैं थीटा बराबर अल्फा एक्स प्लस बीटा टी माइनस के गामा। तो यदि इसको ऐसे लिख दे थीटा बराबर अल्फा एक्स, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बाई एक्स। ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, बीटा टी, तो बीटा इक्वल टू क्या हो गया, थीटा बाई टी, और थीटा इक्वल टू क्या होगा, गामा ही होगा। क्लियर। अब थीटा कौन कौन कैसी राशि बता रखी है आपको, विमाहीन, तो ये तो लिखते हो एम नॉट एल नॉट टी नॉट, नीचे हो गया आपका एल, सॉल्व कर लिया तो आपकी आ गई एल माइनस वन, इसकी क्या आ गई इसी प्रकार टी माइनस वन, और थीटा विमाहीन है तो इसकी कोई विमा नहीं। क्लियर है। इस प्रकार हम विभिन्न भौतिक राशियों की क्या ज्ञात कर लेते हैं, विमा है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है कुछ भौतिक राशियों की विमा, कुछ विशेष प्रकार के न्यूमेरिकल्स। अगले वीडियो के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा बीमीय सूत्र के अनुप्रयोग, बीमीय समीकरण के